हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोग इससे पिछली वाली वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्या ले रखा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग द यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन 99 का क्यूब दे रखा है, सेकेंड 102 का क्यूब, थर्ड इज 998 का क्यूब दे रखा है। ठीक है ना, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सूटेबल आइडेंटिटी कौन सी होगी उसको देख लेते हैं। हम लोगों की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होगी अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चंस? x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट क्लोज x प्लस वाई। ओके, अगर थोड़ा प्रोसेस और करते हैं तो एक इसी में से एक आइडेंटिटी और बन जाती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, बस इसका प्रोडक्ट कर दिया, इस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे आइडेंटिटी बन गई 3xy का। तो x के साथ x का मल्टीपल्स हुआ, प्रोडक्ट हुआ तो x स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से y का y के साथ हुआ तो 3y स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, 3xy स्क्वायर बन गया। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 99 का क्यूब है। ठीक है ना, तो इस 99 के क्यूब को आपको प्रोडक्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि 99 इंटू 99 इंटू 99, ये प्रोसेस नहीं होना है इसमें। ठीक है ना, तो कैसे करना है सर? हम क्या करेंगे, क्या हम 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, 99 को 100 माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब इसके ऊपर होल क्यूब लिखा है तो होल क्यूब भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद इसकी सेकेंड आइडेंटिटी अगर हम अलजेब्रिक की देखें वो क्या होती है, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो क्या बनेगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट क्लोज x माइनस वाई। ओके, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। देखेंगे यहां पे प्लस हो जाता है। क्यों प्लस हो जाता है? जब माइनस 3xy का प्रोडक्ट जब माइनस वाई के साथ कराते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें सूटेबल आइडेंटिटीज की क्या बनेगी। मान लीजिए x माइनस वाई का क्यूब। ओके, तो इसकी आइडेंटिटी हम लोगों ने जस्ट अभी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, एज इट इज सेम लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस का 100 दे रखा है और जो मेरी आइडेंटिटी का x है उनको हम मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 100 मान लिया और y इज इक्वल टू 1 मान लिया, जैसे x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 1। ओके, आपको एज इट इज इसमें वैल्यू पुट ऑन कर देनी है इस आइडेंटिटी में। कैसे देखिएगा, x इक्वल टू 100 का क्यूब, y इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू x की वैल्यू आपको कितनी 100 गिवन है, बट x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 100 का स्क्वायर हो गया। ओके, इंटू वाई इक्वल टू कितना है 1 दे रखा है हमको। ठीक है, ये आइडेंटिटी थोड़ी रफ करनी पड़ेगी इधर से। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू हमको 100 गिवन है और y इक्वल टू मुझे 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि y का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 0 0 0 0, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इक्वल हो गया 100 का क्यूब माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000
1 10 100 1000 10,000 इंटू 1 प्लस यहां पे देखेंगे 3 इंटू 100 या 100 3 का 300 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। देखिएगा 2 2 4 2 6 माइनस 1। अब यहां पे देखेंगे 1000 10,000 इंटू 3 तो 30,000। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमा लगा सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 तो यहाँ पे भी कितना हो गया 30,000 हो गया प्लस यहाँ पे 300 बन जा 300। ओके, तो यहाँ पे जो प्लस दे रखे हैं इनको एक साथ ऐड कर लीजिए तो क्या ऐड होगा इसका 10 0 0 0 3 0 0। ओके, इन माइनस को मैंने ऐड कर लिया तो माइनस देखिए ऐड होते कब है जब इक्वल साइन होते हैं तब ऐड होते हैं, जब अपोजिट साइन होते हैं तब सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यहां से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिएगा ओके 1 0 0 0 3 माइनस किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम कैरी लेते बोरो लेते हैं, यहाँ पे बोरो लेते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा तो यहाँ 10 से बन गया 9, यहाँ 9 बचा तो यहाँ 9 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। ओके 0, फिर यहाँ से फिर आपने बोरो लिया तो यहाँ 10 बन गया, 10 से 3 गया 7 हो गया और 9। इट इज योर आंसर। ओके, तो हम लिख सकते हैं 970299। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्वेश्चन में गिवन था 99 का क्यूब गिवन था, 99 को मैंने 100 माइनस 1 किया, उसका क्यूब दे रखा था तो मैंने क्यूब लगा दिया। तो अगर हम इससे मैच करते हैं ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो मैंने चेक किया कि x माइनस वाई का क्यूब जो कि इक्वल होगा 100 माइनस 1 के होल क्यूब के। तो x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर होता है। तो मैंने x को 100 के इक्वल ले लिया और y के इक्वल 1 को ले लिया, आइडेंटिटी को लिखा और जिस तरीके से मुझे जो वैल्यू गिवन थी मैंने आइडेंटिटी में पुट ऑन कर दी। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन कर लिया, आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन 102 की होल पावर 3 दे रखी, तो क्या 102 को क्या 100 प्लस 2 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि ऐड करने पर वही आने वाला है। तो इसको मैंने क्या लिखा 100 प्लस 2 की होल पावर क्यूब लिख दिया एज इट इज। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आइडेंटिटी यहां पे देखूं कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ओके, तो ये वाली हम आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ देखते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा यहां पर x इक्वल 100 हो गया और y इक्वल मैंने 2 मान लिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 2 एज इट इज। देखेंगे तो x इक्वल टू 100 दे रखा है तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 है, तो 100 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे y इक्वल टू 2 है तो 2 की पावर 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू वाई इक्वल टू 2 तो 2 का स्क्वायर। देखिएगा तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने निकाला कि 100 क्यूब कितना होता है 10 लाख के इक्वल होता है। देखिएगा कैसे डबल डबल, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का क्यूब आपका 10 लाख के इक्वल होता है।
2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब आपका 8 होता है। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8। ओके, यहाँ पे देखेंगे 3 और 100 का स्क्वायर कितना होता है? जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला 10,000 होता है। ओके, 1 10 100 1000 10,000 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 300, 2 का स्क्वायर 4 होता है। टेन 10,000 इंटू 3 30,000, 1 10 100 1000 10,000। यहाँ पे मिसिंग है क्या? हाँ, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000। ओके, ठीक है, इंटू 2 प्लस 3 4 जा 12। ओके, अब यहाँ पे 8 प्लस, अब ये 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया, मतलब 60,000 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। देखिएगा ऐड कैसे करेंगे हम लोग। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। नेक्स्ट क्या है? 0 0 0 0 6। नेक्स्ट क्या है? 0 0 2 1। ओके, नेक्स्ट क्या है? 8 है। हमने क्या किया? ऐड कर लिया इसको। ठीक है, तो क्या आया हम लोगों का ऐड करने पर? 8 आया, 0 आया, 2 आया, 1 आया, 6 0 1। इट इज योर आंसर। तो आंसर हम लोगों का क्या आ गया ऐड करने पर? आंसर हम लोगों का बना 1061208। इट इज आंसर। इसमें क्या था? 100 प्लस 102 दे रखा था, तो 100 प्लस 2 किया, पावर 3 दे रखी थी, पावर 3 लगा दिया। अब मैंने किया इसमें आइडेंटिटी को मैच किया कि 100 प्लस 2 पे पावर 3 है, तो हमने चेक किया कि x प्लस वाई की पावर भी 3 का 3 होता है, तो x प्लस वाई की पावर 3 की एक आइडेंटिटी बन जाती है। यहाँ पे वो क्या बनी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। बस जो हमने वैल्यू को लेट कर रखा था, इसके इक्वल मान रखा था, उसी में मैंने इसकी वैल्यू को ऐड कर दिया इस आइडेंटिटी में, जिससे आपका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकल आएगा। ठीक है ना? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 998 998 दे रखा है। देखिएगा 998 का क्यूब दे रखा है। क्या अगर हम इसमें 1000 माइनस 2 कर दूं, 1000 माइनस 2 कर दूं, क्या मुझे 998 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। अगर 1000 से 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 998 मिलता है। तो हम इसी को एक आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाते हैं। 998 को मैंने क्या किया? आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाया। वो कैसे? 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, क्योंकि होल क्यूब दे रखा है। ठीक है ना? तो इसी में हमने एक आइडेंटिटी को अप्लाई किया था हम लोगों ने। वो क्या थी आइडेंटिटी? देखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस 3x वाई ब्रैकेट क्लोज x माइनस वाई। 3x स्क्वायर वाई एक्स की पावर क्यूब वाई की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती क्या है? इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बट इसमें मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया और मल्टीप्लाई करा दिया, और माइनस इंटू माइनस आपका क्या बन गया? प्लस बन गया। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिएगा, x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, x इक्वल आपको कितना? 1000 और y इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा x इक्वल टू हम लोगों ने 1000 मान लिया और y इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे 2 मान लिया एज इट इज। देखिएगा, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी आइडेंटिटी में उठा के इसकी वैल्यू को पुट ऑन कर देंगे। x इक्वल टू कितना दे रखा है? 1000। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1000 का क्यूब बन जाएगा। y इक्वल टू 2 दे रखा है,
तो 2 का क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 2 दे रखा है, इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इक्वल टू कितना दे रखा है 1000, तो आपका क्या हो गया 1000 हो गया। y इक्वल टू आपको 2 दे रखा है, बट 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y का स्क्वायर दे रखा है आपको। ओके, यहाँ पे क्या है 1000 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या 1000 का क्यूब क्या बन गया आपका, काउंट कर सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। ओके, सेकेंड 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 8 2 का क्यूब 8 हो गया। ओके, माइनस 3, अब यहां पे देखेंगे कि 1000 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 प्लस 1000 इंटू 3 3000, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, 3 वन जा 3 3 वन जा 3 3 3 6 3 3 6। ओके, इंटू 2 भी दे रखा है, 3 4 जा 12। सिर्फ आपको इसमें से मल्टीप्लाई करा दिया, एज इट इज जितनी जीरो दे रखी है उनको लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ 3 जीरो थी, यहाँ 3, तो 6 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो। देखिएगा 8, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 का 6 हो गया, यहाँ पे कितनी जीरो है 6 जीरो, प्लस दिस। अब जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर हैं उनको ऐड कर लीजिए, देखिएगा ऐड करेंगे इनको हम लोग, यहाँ कितना दे रखा है 0 0 0 1 2, इनको ऐड किया 0 0 2 1 0 0 0 0 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, इनको ऐड कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये माइनस है दोनों, ये भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि मैंने बताया सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इनको ऐड किया हम लोगों ने, कितना आएगा भाई, इसमें से कुछ नहीं, इसको यहीं ले जाना है आपको। तो ये इसको अगर मैं यहाँ पे ले गया तो क्या बन जाएगा, ये 1 0 ये हो जाएगा 6 0 0 0 0 0 8। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इस नंबर को क्या लिखा हम लोगों ने 1 4 0 फिर 1 2 0 0। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिएगा सब्ट्रैक्ट करते हुए हम लोग कितना हो जाएगा 8, कितना जीरो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर आपको 6 दे रखा है, माइनस किया, बोरो लोगे यहाँ से, आप यहाँ से बोरो लोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2 9 9, यहाँ एक बोरो दे चुके हैं तो यहाँ कितना बचेगा 1, फिर 1 0 4 आ गया 9 9। इट इज योर आंसर 401199 ओके। इसमें क्या था, इसमें दे रखा था 998 का क्यूब दे रखा था, उसको मैंने 1000 माइनस 2 का क्यूब बना दिया, होल क्यूब बना दिया। फिर मैंने क्या किया, x माइनस वाई का होल क्यूब जो होती है उसकी आइडेंटिटी को लिखा। आइडेंटिटी में मैंने जो वैल्यू लेट कर रखी थी x इक्वल टू 1000 और y इक्वल टू 2, उस आइडेंटिटी में मैंने उस वैल्यू को उठाकर पुट कर दिया। उसके बाद ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये 7 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका फिनिश हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपको 8 गिवन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। तो देखिएगा लिखा है क्वेश्चन 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab² दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी लिखी थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या लिखी थी हम लोगों ने? x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट क्लोज x प्लस वाई, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ओके, सेकंड क्या लिखा था हम लोगों ने? x माइनस वाई का क्यूब, ये क्या होता है? x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट क्लोज x माइनस वाई, ब्रैकेट को इसका ओपन कर देते हैं तो x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। ओके, तो देखेंगे भाई अब यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे कि ये 8a³ लिखा हुआ है, ठीक है ना? 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। वैसे हम इसमें मैच कर रहे हैं ना, तो मैच करने पर एक चीज मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रही है, वो चीज क्या है? ये चीज से मैच कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर होल क्यूब होना चाहिए, जबकि इसका 8 पे तो क्यूब लगा हुआ नहीं है। तो 8 को क्यूब बनाना पड़े, 8 किसका क्यूब होता है ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि चेक करेंगे कि 8 का अगर क्यूब की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसके क्या है कि इसके 3 फैक्टर होने चाहिए। अगर मैं इसको लिख दूं रूट में, अगर क्यूब बनाना है तो देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने क्यूब होंगे? कितने? 2 कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 3 का एक पेयर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब लिखा जा सकता है। इसी तरीके से v का क्यूब, इसी तरीके से अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे अगर इसको इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैं x माइनस वाई का क्यूब की आइडेंटिटी को लिख लेता हूं, जिससे ये इजी हो जाएगा बनाना। कैसे? x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। देखिएगा कैसे। अब यहां से अगर मैच करता हूं कि मैंने यहां पर x को 2a के इक्वल माना और y को v के इक्वल माना। देखिएगा कैसे, मैं यहां आपको बता रहा हूं कि अगर मैं x को 2a के इक्वल मान लूं, x को 2a के इक्वल मान लूं और y को v के इक्वल मान लूं, y को v के इक्वल, ठीक है। तो यहां से इसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा। देखिएगा कैसे, यहां पे लिखा हुआ है 3x² इंटू वाई, 3x² इंटू वाई, तो यहां माइनस लगा हुआ है, तो ये वाला जो 3 है एज इट इज आ जाएगा 3 इंटू, अब यहां पर x इज इक्वल टू 2a हमने मान रखा था इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, y इक्वल हमने मान रखा था v को, इंटू v हो गया, प्लस अब यहां पे देखेंगे 3xy², ये जो 3 है वो यहां हुआ, x इक्वल टू कितना है 2 है आपको सेकेंड, फिर हम देखेंगे y इक्वल हमने v मान रखा है तो इंटू b²। तो इससे देखिए आप मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा इससे मैच कर रहा है। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? ये x माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है। तो ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी? ये भी x माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी, बट x इक्वल यहाँ क्या दे रखा था 2a दे रखा था, x इक्वल 2a दे रखा था, y इक्वल टू v मान रखा था हम लोगों ने, तो ये इसकी आइडेंटिटी बन गई आपकी। क्योंकि अगर हम ओपन करेंगे एज इट इज यही मिलेगा हम लोगों को, तो 2a माइनस v का होल क्यूब। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें 8 जो था ना
तो 8 को भी मुझे ये, क्योंकि क्यूब के फॉर्म में 8 को लिखना था, तो क्यूब के फॉर्म में 8 को लिखने के लिए तो मैं क्या कर सकता था इसको, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर क्या 3 8 होता है, तो मैंने 2 के फॉर्म में 8 को लिख लिया, उस पे पावर लगा दी 3। अगर 2 की पावर 3 8 के इक्वल है, तो 8 जो है 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2a क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2a क्यूब, क्योंकि a की पावर आपको 3 दे रखी है क्वेश्चंस में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। देखिएगा 2 नंबर क्या दे रखा है क्वेश्चन। अच्छा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व कर लिया है और फर्स्ट नहीं सॉल्व किया है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, 2 पहले हो गया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को गिवन है 8a क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 12a स्क्वायर v प्लस 6ab स्क्वायर, ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन था। ठीक है, बट हम लोगों ने 2 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के उसको सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 2a का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, प्लस v क्यूब लिख सकते हैं, प्लस, अब समस्या तो यहाँ पे आना शुरू होती है। यहाँ पे सर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करना बहुत इजी है, देखेंगे कैसे। यहाँ पे चेक करते हैं, ये आइडेंटिटी जो है हमारी सारी की सारी देखेंगे प्लस 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 दे रखी है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि ये आइडेंटिटी जो है इससे मैच कर रही है। ठीक है, देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर v दे रखा है, यहाँ a स्क्वायर v और यहाँ पर a v स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर y और यहाँ पर x y स्क्वायर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब उसमें आइडेंटिटी में दे रखा है, तो देखेंगे हम लोग x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, इसी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में ही इसको ब्रेक कर देंगे, आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, ये जो x है, इस x को हम लोगों ने 2a के इक्वल लिया है, इस y को हम लोगों ने v के इक्वल लिया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम इसके फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3x स्क्वायर y दे रखा है, तो यहाँ पे जो 3 है ये वो हो गया, यहाँ पे 3 इंटू x इक्वल टू कितना गिवन है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, y इक्वल टू हम लोगों को v गिवन है इंटू v आ गया, प्लस नेक्स्ट स्टेप इसका दे रखा है 3xy स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना गिवन है 2a, और y इक्वल कितना गिवन है हम लोगों को v, बट y का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग चेक करना चाहें, यहाँ पे देख सकते हो 3 2 जा 6 बन रहा है, a बन रहा है, b का स्क्वायर v, यहाँ चेक करेंगे 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 बन रहा है, a का स्क्वायर a का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है और यहाँ b गिवन है, तो इसकी आइडेंटिटी हम लोगों की क्या बनी, इसकी आइडेंटिटी x प्लस वाई के क्यू के फॉर्म में बनी, तो क्या हो गया x इक्वल टू कितना 2a गिवन है, y इक्वल टू कितना गिवन है v, तो 2a प्लस v का होल क्यूब, ये इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे बन जाएगी। मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ओके, ये गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 3। तो 27 किसका क्यूब होता है, सबसे पहले चेक करते हैं। 27 हम लोगों का 3 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 125 किसका क्यूब होता है, 125 आपका 5 का क्यूब होता है। एक मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप
2 से लेकर 15 तक क्यूब लर्न कर लीजिए, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे आपका 5 का क्यूब बन गया और यहाँ पे a का क्यूब दे रखा है ऑलरेडी, a का क्यूब। तो क्या हम इसको 5a का होल क्यूब नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ओके, 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये 3 का क्यूब हो गया, ये माइनस। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि सर ये आइडेंटिटी मैच किससे कर रही है। सबसे पहली बात तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आइडेंटिटी यहाँ पे इससे मैच कर रही है। आपकी क्या दे रखा है? x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, देखिए इस नंबर को हमने इस आइडेंटिटी के फॉर्म में यहाँ ब्रेक कर दिया है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, आप लेट कर लीजिए इसको इक्वल के, जो आपके आइडेंटिटी की जो वैल्यू है या आइडेंटिटी का जो वेरिएबल दे रखा है और जो क्वेश्चन का वेरिएबल या कोई कांस्टेंट दे रखा है उसके इक्वल मान लीजिए आप। तो x इक्वल टू मैंने मान लिया यहाँ 3 और y इक्वल टू मैंने मान लिया इसको 5a। इजी हो जाएगा इससे। अब इसी के फॉर्म में, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो माइनस माइनस लिखा हुआ है, माइनस आ गया 3 आइडेंटिटी का 3 इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? y इक्वल टू आपको 5a दे रखा है इंटू 5a। ठीक है, क्लियर है? y इक्वल टू 5a प्लस यहाँ प्लस दे रखा है, प्लस लगा दिया। फिर आपको 3 ये वाला 3 इंटू x इक्वल टू 3 दे रखा है, y इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? 5a। तो यहाँ पे y स्क्वायर लिख रखा है, तो 5a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखोगे इसको मैच करें, क्या यही बन रहा है? 5 का क्यूब क्या, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 3 3 9, 25 9 से कितना होता है? 225 होता है। अब यहाँ पे a स्क्वायर भी दे रखा है, तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर तो ऑलरेडी बन ही जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी क्या बनी? यहाँ पर इस क्वेश्चन की आइडेंटिटी क्या बनी? हमने आइडेंटिटी यही लिखी है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो x इक्वल टू कितना मान रखा था हम लोगों ने? 3 और y इक्वल टू कितना मान रखा था? 5a। 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को गिवन है 64a क्यूब माइनस 27v क्यूब माइनस 144a स्क्वायर v प्लस 108ab स्क्वायर। 108, ओके, 108ab स्क्वायर। ठीक है, चेक करते हैं। x माइनस वाई की होल क्यूब क्या होता है? x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। इससे मैच करते हैं, तो यही मैच करने पे आ रहा है x माइनस वाई का क्यूब। देखेंगे x माइनस वाई का क्यूब जो आपका हो गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। ओके, ये होता है। अब उसके बाद आपको एक चीज और करनी है। वो चीज क्या है सर? वो चीज ये है कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं कि 64 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, बिल्कुल सर 64 लिखा हुआ है, तो 64 चेक करेंगे कि किसका क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है? 64 आपका क्यूब होता है 4 का।
क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो देखेंगे 64 आपका 4 का क्यूब हो गया। अब a क्यूब तो दे ही रखा है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं, तो 4a का क्यूब लिख दिया। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि 27 किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब होता है, तो 3v का होल क्यूब बन गया। ओके, अब यहां पे इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से। तो देखेंगे x माइनस वाई का क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब यहां पे आप ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से हम इसमें आइडेंटिटी x माइनस वाई क्यूब लगाया है, वहां पर इस आइडेंटिटी का ये जो x वेरिएबल है इसको 4a के बराबर लिख लेंगे। तो x इक्वल टू 4a और y इक्वल टू 3v के बराबर लिख लिया। ठीक है ना। अब आप यहां पे देखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहां क्या बन रहा है, यहां पे स्क्वायर लिख दिया, यहां क्यूब होगा। तो यहां पे देखेंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब जो कि किसके बराबर होगा, 4a क्यूब माइनस 3v क्यूब के। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, अगला स्टेप क्या है, 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x, x इक्वल टू हमने कितना माना 4a इंटू 4a का होल स्क्वायर। ओके, y इक्वल टू 3v मान रखा है इंटू 3v हो गया। अगला स्टेप क्या है, 3x वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4a, y की वैल्यू क्या है 3v का होल स्क्वायर। अब भाई देखिए इससे पूरा मैच कर रहा हुआ, ये पूरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो उठा के वैल्यू इसी में पुट कर देंगे ना, तो देखेंगे क्या बन जाएगा, x इक्वल टू हम लोगों ने क्या मान रखा था, 4a मान रखा था, तो 4a, y इक्वल टू क्या मान रखा था 3v का होल स्क्वायर होल क्यूब सॉरी, तो 4a माइनस 3v का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे बन गई। आई होप आप लोग समझ पाए हो। कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे 64 को 4 के फॉर्म में लाया, 4 के क्यूब बनाया, क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है, तो 4a क्यूब माइनस 27 3 का क्यूब होता है, तो 3v का होल क्यूब माइनस 144 को ब्रेक कर दिया, 3 इंटू 4a का होल स्क्वायर इंटू 3v, 108ab स्क्वायर को, तो 3 इंटू 4a इंटू 3v का होल स्क्वायर क्यूब। अब ये क्वेश्चन नंबर आपको 5th गिवन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5th क्या लिख रखा है, 27 p क्यूब 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p क्यूब प्लस 104 p लिख रखा है। ठीक है ना, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में दे रखा है तो कैसे होगा, इजी है। बट आपको मैंने बताया कि आपको 2 से लेकर 15 तक आप क्यूब लर्न कर लीजिए, ठीक है ना, उससे ये काफी क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। तो देखिएगा इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ब्रेक करते हैं, कौन किसका स्क्वायर है कौन किसका क्यूब है, बेसिकली क्यूब ही बनेंगे यहाँ पे। तो ये 27 लिख रखा है, फिर आ गया 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, 3p का होल क्यूब। अब देखेंगे 1/216 लिखा हुआ है, तो 216 किसका क्यूब होता है, 216 होता है 6 का, किसका होता है 6 का होता है, 6 जा 36 इंटू 6 जा 36 3 6 3 जा 18 प्लस 3 216 बन जाता है। ठीक है ना, तो ये किसका हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। ओके, अब इसके आगे से हम आइडेंटिटी लगाते हैं, इसकी आइडेंटिटी x माइनस वाई क्यूब से मैच करेगी, x माइनस वाई का होल क्यूब से। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब
माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। ओके, देखेंगे ये स्टेप देखेंगे प्लस में आ रहा है, पूरा स्टेप मैच कर रहा है। ये स्टेप देखो माइनस में आ रहा है, ये स्टेप आपका माइनस में है, ये स्टेप पॉजिटिव दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, अब देखेंगे कि ये दोनों स्टेप तो मैंने यहाँ पे बना लिए, अब अगले 2 स्टेप ये बचे हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग तो बनाने। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हम लोगों का 3, तो एज इट इज 3 लिख दिया बिल्कुल। और एक चीज तो हम लोग भूल रहे हैं, वो चीज क्या, हम लोगों ने लेट तो किया ही नहीं, तो लेट कर लीजिए यहाँ पे, इसको आपके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसमें लेट कर लीजिए। तो x इक्वल टू हमने क्या मान रखा है यहाँ पे 3p, और y इक्वल हम लोगों ने क्या मान रखा है 1/6। ओके, कितना 1/6। देखिएगा अब यहाँ पे कैसे आ जाएगा x इक्वल टू कितना है 3p का होल स्क्वायर, y इक्वल टू कितना गिवन है हम लोगों को 1/6। ठीक है, y इक्वल टू 1/6 गिवन है, और यहाँ पे दे कितना रखा है 9/2 गिवन है। अब देखेंगे प्लस, ये वाला प्लस आ गया, अब क्या लिख रखा है 3, x किसका, x इक्वल कितना गिवन है 3p। ओके, y इक्वल टू कितना गिवन है 1/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, 1/6 का, चलो इसको रफ करते हैं यहाँ से, थोड़ा क्लोज मान लिया इसको, इंटू 1/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि y इक्वल कितना गिवन है, y इक्वल टू 1/6 गिवन है, और y पे स्क्वायर तो 1/6 पे स्क्वायर। ठीक है ना, तो चेक करेंगे भाई यहाँ पे। अब देखेंगे सर यहाँ पे तो -9/2 लिख रखा है, यहाँ पे तो -9/2 दिख नहीं रहा है मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है दोस्त। देखिएगा यहां से अगर मैं 3 को काट दूं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ पे 3p का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9/2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब सर यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे अगर आप इसको काटोगे 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9 होगा, ध्यान सुनिएगा, और 1/6 का स्क्वायर कितना होता है 1/36 हो जाएगा, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, तो इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना x इक्वल टू 3p, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर मैच करते हो तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने मैच किया तो 3p माइनस 1/6 का क्यूब आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वेरीफाई x³ प्लस y³ इक्वल x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज x² माइनस xy प्लस y²। तो यहाँ पे आपको दे रखा है वेरीफाई करने के लिए। ठीक है ना, तो वेरीफाई में आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक ले चलूंगा लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा ले चलूंगा राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करूंगा राइट हैंड साइड के, और राइट हैंड साइड इक्वल करूंगा लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, वो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगी कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट क्लोज x प्लस वाई। ठीक है ना, चेक करिएगा जरा, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट क्लोज x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, देखेंगे ये जो नंबर है यह x³ प्लस y³ और x³ प्लस y³ मैच कर रहा है, इधर लाइए इसको, x प्लस वाई का होल क्यूब, इसको इस पूरे डिजिट को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3xy ब्रैकेट क्लोज x प्लस वाई। सर क्या बचा, इधर बचा x की पावर 3 और y की पावर 3 बची हुई है। ओके,
अब यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई की पावर 3 है, और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर लिखना चाहो अब इंटू यहाँ 1 लिख सकते हो, लिखना चाहे अब इंटू यहाँ पे क्या 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर, कॉमन लेने के लिए थोड़ा इजी से फील आएगा इस वजह से, क्योंकि यहाँ सर कुछ डिजिट दे रखा है, यहाँ पे भी कुछ डिजिट दे रखा है, इस वजह से लिख लिया। तो यहाँ पे क्या x प्लस वाई और यहाँ है x प्लस वाई की होल क्यूब, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं कॉमन। क्या बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि एक x प्लस वाई बाहर चला गया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा 3xy। ओके, यहाँ क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखेंगे x प्लस वाई, आपको इसकी आइडेंटिटी याद होगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता था भाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता था, माइनस 3xy, x पावर 3 प्लस y की पावर 3। ओके, यहां देखते हैं x प्लस वाई जो कि कॉमन पार्ट है। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां देखेंगे 2xy प्लस का है माइनस का 3xy, ये माइनस का है, तो ये से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1xy बचा, क्या बचा 1xy, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखेंगे हम लोगों को यही वेरीफाई करना था, तो आप देख पा रहे होंगे कि x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसमें है ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करें, इस लेफ्ट राइट हैंड साइड को आपस में प्रोडक्ट कर दें, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। ये भी एक मेथड इजी है, उससे भी आप कर सकते हो। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा है, उसकी आइडेंटिटी लिख दी। मुझे प्रूव करना था x क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसको एज इट इज यही रहने दिया, बाकी का जो पार्ट है इसके वेरिएबल्स है वो मैं इधर ले गया। ठीक है ना। उधर ले जाने के बाद मैंने क्या किया, उधर ले जाने के बाद मैंने क्या किया कि इसमें x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, बाकी का बचा हुआ पार्ट इसके ब्रैकेट के अंदर आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि x प्लस वाई का स्क्वायर दिख रहा है, तो x प्लस वाई के स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy, जबकि वहां पे माइनस का 3xy दे रखा था, तो 2xy माइनस 3xy से क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या आया माइनस का xy आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका वेरीफाई हो जाता है। देखिएगा यहाँ कैसे करेंगे हम लोग, इजी है। इस पार्ट को हम लोग क्लास 8 में भी सीख चुके हैं ना। इसको उठा के इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई, फिर इसको उठा के इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ y लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा x का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर x इंटू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर। देखिएगा इस पे पावर 1 लगा लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3 बन गया। क्या बन गया, x की पावर 3 बन गया। ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई मिल गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस की पावर 1 लगा लेंगे तो y की पावर 3 मिल गई आपको यहाँ से। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे ये इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है यहाँ एक्स
वाई स्क्वायर माइनस का है, तो क्या बचा भाई, ये तो भाई उससे भी इजी है, ये तो उससे भी इजी, खत्म हो गया। तो बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोग कर सकते हैं। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, एज इट इज करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो जाहिर सी बात है कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लगाएंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी इसको ऐसे लिख दो, 3xy ब्रैकेट क्लोज x माइनस वाई। वही सिस्टम रहेगा जिस तरीके से उसमें हम लोगों ने किया था। देखिए आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको यही रहने दीजिए, बाकी को उधर लाइए आप। x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई, यहाँ क्या एक्स क्यूब और वाई क्यूब। देखिए यहाँ पे इंटू 1 लिखना चाहे फीलिंग्स के लिए अच्छा रहेगा, लिख सकते हैं, ना अन्यथा 1 ना लिखें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ x माइनस वाई और यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस वाई कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा ये चीज को समझ पा रहे हो आप लोग, ये चीज पता है कैसे लिख रहा हूं, ये x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जब x माइनस वाई एक बार कॉमन यहां आ जाएगा तो यही तो पार्ट बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, यहां क्या बचा आप लोगों का 3xy, अब ये तो बाहर कॉमन हो गया इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखेंगे x माइनस वाई, अब ये क्या कर देंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। ओके, यहां देखेंगे x माइनस वाई, यहां पे आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3xy से 2xy घट जाएगा, तो यहाँ पे xy आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। देखिएगा x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, फिर ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, ये आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया। इसको प्रोडक्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं प्रोडक्ट की हेल्प से इसको कैसे करते हैं। क्या करना है, इसको उठा के इस पूरे नंबर के साथ पूरे वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। इस वेरिएबल्स को लिया और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपने माइनस वाई को लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, देखिएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ओके, अब यहां देखेंगे यहां लगा हुआ है माइनस, माइनस लगा हुआ है, तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन के साथ आपको दे रखे हैं वो जस्ट अपोजिट होने वाले हैं। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर। देखिएगा x इंटू एक्स, इस पे 1 लगा दीजिए, x की पावर 3 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ चेक करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बन गया, इस पे भी पावर लगा देंगे, y की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2, तो क्या बन जाएगा y की पावर 3 बन जाएगा। देखेंगे क्या क्या यहाँ पे कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई निगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, कट गया, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3, तो ये क्या गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
सही। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है ना तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से लग जाएंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए, कंपलसरी है भाई, बिना उसके हम लोग लर्न इसको नहीं कर पाएंगे। देखिएगा 27y³ देखेंगे, हमें हम आइडेंटिटी एक लिखते हैं कि x³ प्लस y³ क्या होता है, x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज x² प्लस y² माइनस xy। अभी हम लोगों ने देखा था, इसको वेरीफाई किया था हम लोगों ने, याद है ना। सेकेंड आइडेंटिटी इसकी क्या बनती है, सेकेंड आइडेंटिटी आपकी बनेगी x³ माइनस y³ ब्रैकेट क्लोज x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, इसी आइडेंटिटी पे बेस है। देखिएगा कैसे, y³ प्लस 125z³ तो 27, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग करते हुए आ रहे हैं, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो देखेंगे 3y का होल क्यूब प्लस 125 5 और z का होल क्यूब। ठीक है ना, क्योंकि z भी साथ में दे रखा है, मल्टीपल में दे रखा है, तो इनको एक साथ लेकर होल पावर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं कि x³ प्लस y³ क्या होता है, x³ प्लस y³, सॉरी ये आइडेंटिटी होती है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, x प्लस वाई x² प्लस y² माइनस xy। ठीक है ना जी, सारे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है और जो आइडेंटिटी है उसके इक्वल हम वैल्यू को लेट करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करने वाले हैं। तो x इक्वल आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल आपका 3y और y इक्वल कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा 5z। ओके, देखिएगा कैसे, तो x प्लस y, तो x की वैल्यू 3y दे रखी है और y की वैल्यू आपको कितने की बने 5z, तो ये क्या बन जाएगा 3y प्लस 5z ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे x² के अंदर गिवन है आपको 3y गिवन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल कितना गिवन है 5z, तो 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला x इंटू वाई माइनस का x इंटू वाई, तो x इक्वल टू 3y और y इक्वल टू 5z, ये लगा दिया यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट। ठीक है, तो 3y प्लस 5z ब्रैकेट क्लोज, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 3 5 जा 15yz। दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो यहां क्या किया है भाई, यहां इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सबसे पहले 27 को 3 में बना लिया, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है, तो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो इसको हमने क्या x के कंपेयर कर लिया और इसको हमने क्या y के कंपेयर कर लिया। तो x³ प्लस y³ का आइडेंटिटी क्या है, x³ प्लस y³ का आइडेंटिटी है x प्लस y ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में x² प्लस y² माइनस xy। ओके, और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 64 m³ 343 n³। देखिएगा 64 अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, किसका क्यूब होता है
ये आपका 4 का क्यूब होता है। तो 4m का होल क्यूब माइनस 343 किसका होता है? तो चेक कर सकते हैं हम लोग 343 किसका क्यूब होता है भाई? 7 इंटू 7, 7 7 49 इंटू 7 किया आपने। तो अब यहां देखेंगे 7 9 63 होता है। तो 63 का क्या 3 आ गया, लेफ्ट क्या बचा 6 बचा, ठीक है ना। 7 4 28, 28 और 6 कितना होता है? 28 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 34। तो 34 देखिए, तो ये किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। n का क्यूब भी दे रखा है, तो 7n का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या बन गया? 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब। तो ये आइडेंटिटी किससे मैच कर रही है? x क्यूब माइनस y क्यूब से मैच कर रही है। तो लिख सकते हैं हम लोग x क्यूब माइनस y क्यूब बराबर होता है या इक्वल होता है x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, अभी इसी चीज को हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं दो मेथड से। एक तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके कर चुके हैं और दूसरा हम किससे यूज करके कर चुके हैं? लेफ्ट हैंड साइड को या कह सकते हैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दिया था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बना दिया था इसको सिंप्लीफाई करके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आपको जो यहाँ पे आइडेंटिटीज का जो वेरिएबल्स दे रखा है वो क्वेश्चंस के वेरिएबल से मैच कर लेना है या इसको लेट कर लेना है। तो आपने x इक्वल क्या लेट कर लिया? 4m, y इक्वल क्या लेट कर लिया आपने? 7n, बस हो गया। आप क्या करेंगे? आइडेंटिटी में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखेंगे x की वैल्यू कितनी है? 4m, y की वैल्यू कितनी है? 7n। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4m, 4m का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 7n, 7n का होल स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4m और y इक्वल टू 7n। फोर एम माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28। ठीक है, देखिएगा बस मैंने एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की आइडेंटिटी को लिखा, उस आइडेंटिटी में हमने वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है ना, वैल्यू को पुट करने के बाद कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं। 4m स्क्वायर क्या, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया, 7 स्क्वायर 49, n का n स्क्वायर, 7 4 जा 28, m इंटू n, mn हो गया। मूव ऑन दी क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ये। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। क्या दे रखा है? 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। ओके, ये क्वेश्चंस है यहाँ पे। इसकी एक आइडेंटिटी भी होती है, वो भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या आइडेंटिटी होती है इसकी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड, ये गिवन है भाई। ये भी एक आइडेंटिटी होती है, देखिएगा कैसे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस
जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि आपके इक्वल होती है x प्लस वाई प्लस जेड। क्या बनती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ये आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो इक्वल होती है x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इससे कंपेयर करते हैं भाई, अगर हम इससे कंपेयर करें, यहाँ पे देखें आइडेंटिटी को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, कुछ ऐसी ही तो दिख रही है ये। अगर कंपेयर करें कुछ ऐसी ही तो दिख रही है ये। जब ऐसी हमको यहाँ पे ये दिख रही है तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। देखेंगे 27 3 का क्यूब होता है, ओके। अब यहां क्या लिखा है, 9xyz लिखा हुआ है। अब यहां पे हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिएगा यहां पे अगर हम लोग देखें कि ये जो पार्ट दिख रहा है, जो क्वेश्चन का जो आइडेंटिटी का x है, जो आइडेंटिटी का x है वो किसके बराबर है, 3x के बराबर है। आइडेंटिटी का y के बराबर है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आइडेंटिटी का z है वो z के बराबर दे रखा है, ओके। अब बाकी तो सारी चीजें हो गई सर, बट ये कहां मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। कैसे? क्योंकि यहां हम लोगों ने xyz लिखा हुआ है ना, xyz, तो यहां सबसे पहले क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सकता है। कैसे? 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x है, x की वैल्यू कितनी है, 3x है, और बाकी y इज इक्वल टू वाई, z इज इक्वल टू जेड दे रखा है। देखेगा क्या ये 3 इंटू 3 9 नहीं बना रहा, 9 ये बन गया, xyz बन गया। तो मतलब ये जो है ऐसे तो लिखा जा सकता है, इसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बट सर इसकी आइडेंटिटी जो बनती है वो क्या है, वो ये है, देख लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, या एक्स जेड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे वैल्यू ले रखी है x इक्वल टू 3x, उठा के इसमें रख दीजिए। देखेंगे क्या बनेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि x का जो देखेंगे क्वेश्चंस का x है, सॉरी क्वेश्चंस का y है, आइडेंटिटी का y, क्वेश्चंस का z, आइडेंटिटी का z, दोनों इक्वल दे रखे हैं, माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे कितना 3x इंटू वाई, अगला क्या हो जाएगा, अगला वाई जेड इक्वल सेम उतर आएगा, वाई जेड। अगला क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, और x की वैल्यू 3x दे रखी है, x की वैल्यू 3x दे रखी है। तो क्या बन गया मेरे भाइयों, यहां बन गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन शायद 11 है तो 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे।